तो गुड मॉर्निंग सभी को, और सभी को हर हर महादेव। तो भूख जो है किसी भी चीज़ की ना भूख ही होती है, चाहे वो रसगुल्ले की हो और भी चीज़ें की हो XYZ। उसी तरह भूख पढ़ाई की भी होती है और कंटेंट की भी होती है। तो मेरे डेली लाइफ में तो थोड़ा सा ये है कि आप चीज़ों को टाइप करोगे फिर उसको तैयार करोगे तो उसमें क्या होता है कि 2 से 3 मतलब कि 3 से 3 घंटे प्लस जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उतना टाइम में मैं एक वीडियो अच्छा सा टॉपिक वाइज यहाँ पे करवा सकता हूँ। तो अपने भूख को ऐसे बनाए रखिए। और मैंने जो टेस्ट बुक पर देने के लिए बोला है, शायद एक भी लोग अभी तक उसका स्क्रीनशॉट भेजा नहीं है। तो तैयारी यदि आपको कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भेजने में क्या होता है कि जब हम अकेले किसी रास्ते पर दौड़ रहे होते हैं, ये एक रास्ता है जिस पे हमें दौड़ना है, सिंगल है, तो हमें लगता है कि मैं यदि 1 किलोमीटर प्रति स्पीड से भी चल रहा तो आपको लगता है कि आप बहुत तेज़ में हो, आप 30 मार खाओ। लेकिन जब 2 लड़का चलता है तो आप खुद को यदि वो मजबूत है तो और यदि, लेकिन जब सैकड़ों लड़का चलता है ना तो आपको आपके ओरिजिनल औकात का पता चलता है। ठीक है, तो अकेले तैयारी ना करें। मैंने बताया था कि टेस्ट बुक से टेस्ट लगाएं और पैसा नहीं देना है। लाइव टेस्ट में फ्री टेस्ट रहता है। तो CGL 3 का टेस्ट मैंने मार रहा था, NTPC का टेस्ट मार रहा था, वहाँ से मैथ, रीजनिंग और साइंस वगैरह सारा का सारा कंप्लीट होगा। तो भाई यदि जो आदमी जिस चीज़ का होता है ना हकदार, उसको वो चीज़ मिल ही जाता है। तो वाकई में यदि तुम BSO या ASO या फिर बिहार SSC CGL 4 बनना के लायक हो या बनना चाहते हो तो तुम में वो काबिलियत अभी से झलकना चाहिए ना यार। होनहार वीरवान के हो चिकने पात। और हर आदमी के अंदर में एक न्यायाधीश बैठा होता है, ठीक है ना। वो न्यायाधीश आपको तुरंत डिसाइड करके बता देगा तुम कहाँ हो। 100 लड़का को खड़ा कर देंगे तो तुम इस वक्त कहाँ खड़े हो। तो आप यदि वो चीज़ नहीं करोगे तो फिर तो फालतू है ये चीज़। फिर कहीं समोसे वगैरह की दुकान तो खोल लो ना, काहे समय बर्बाद कर रहे हो। 60 साल की इस लाइफ में 30 साल निकल गई, आगे 30 साल में क्या ही कर लोगे भाई। तो यदि सही से पढ़ रहे हो, मैंने पोस्ट कर रहा, मैं वीडियो बना रहा, मैंने बोला कि टेस्ट दीजिए, आप लोग दे नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये गलत बातें हैं भाई। जो जिसको भी तैयारी करना है ना तो जुनून के साथ एकदम साल भर 6 महीना कर लो और निकल जाओ, ठीक है। मेरे तरह ज़िंदगी भी लगे रहने से कुछ मतलब नहीं है, ठीक। तो मैं ये कह रहा था कि मैं यहाँ पर बिहार का परिचय, मैं एक बुक को पकड़ रहा हूँ। आपके BPSC वगैरह में सब में बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं। तो मैं एक बुक को पकड़ रहा हूँ, उस बुक में बताऊँगा, फिर उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूँगा और इस तरह से मैं करता रहूँगा। इसमें हमें टाइप करने की झंझट नहीं रहेगी, लेकिन आप लोग के पास कंटेंट वही दमदार, जो कंटेंट जा रहा था उससे भी कंटेंट दमदार। मैं फिर एग्ज़ाम वगैरह थोड़ा सा NTPC सब का हो जाता है तो मैं 50 क्वेश्चंस का ऐसा सेट दूंगा, 5 से 10 सेट, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत भी आए रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटी सी यहाँ पर आपको चीज़ें नज़र आ रही होगी, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये हमारे बिहार का मैप है, ठीक है। बहुत सारे लोग बिहार के मैप को बनाना नहीं जानते हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे कर लेना है, फिर ऐसे कर लेना है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेना है, ऊपर ऐसे कर लेना है, ठीक है। और फिर थोड़ा सा नीचे आ जाना है, फिर इसको ऐसे बढ़ा लेना है, ऐसे आगे तक, ऐसे इसको मिला देना है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से ये बिहार का टाइप का हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बीच में 1-2 ऐसे कर देंगे जैसे यहाँ पे है, और ये बिहार का हो जाएगा, ठीक। तो ये बिहार का मैप है। तो हमारे बिहार में जो है, सबसे पहले मैं बिहार के बारे में जान लेता हूँ कि ये बिहार की चौहद्दी वगैरह जानते होंगे कि ये बिहार में है, ठीक है। ये सारे के सारे बिहार में है, यहाँ से यहाँ तक ये जो भी चीज़ें देख रही है बिहार में है। और ये इधर पश्चिम बंगाल है, इस साइड में जो है नेपाल है, इस साइड में जो है उत्तर प्रदेश है, और इस साइड में झारखंड है, ठीक है। तो कल मैंने एक टेस्ट लगा रहा था, उस टेस्ट में पूछा था कि निम्नलिखित में से कितने ज़िले जो है, बिहार के कितने ज़िले नेपाल से जो है सटे हुए हैं। उसमें ऑप्शन थे 4, 5, 6 और 7। मैंने लगाया था काउंटिंग करके 6, मुझे 6 याद आ रहा था और ये सही हो रहा था, ठीक है। उसके बाद मैंने 64वीं BPSC में एक क्वेश्चन देखा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, और देखिए ये जिला जो दे देगा शिवहर तो यहीं तक है। शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया। काउंटिंग कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 7 जिला जो है नेपाल से बनाते हैं। और बोलेगा कौन ऐसा जिला है जो नेपाल से नहीं बनाता? पूर्णिया और अररिया। नाम लेने में अच्छा लगता है, ऑप्शन में भी दिया रहता है। लड़का जो है इसको छोड़ के इसको मार कर आता है और ये गलत हो जाता है। ये गलत है, ये नेपाल से सटा हुआ नहीं है। खैर तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर
कि देखेंगे कि नेपाल से कितने ज़िले मिले हुए हैं। नेपाल से 7 ज़िले, कौन कर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, ठीक। उसके बाद उत्तर प्रदेश से 8 ज़िले, और इसको याद भी रखना है, ऐसा नहीं है कि इसको याद भी रखना है कि ये पश्चिमी चंपारण है, ठीक है, ये पूर्वी चंपारण है, ये शिवहर है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, मैं कहाँ से हूँ, मधुबनी से, ठीक है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप कटिहार में आओगे ना, ये बिहार का सबसे पूर्वी ज़िला माना जाता है, ठीक है, पूर्वी तो हालांकि ये होना चाहिए, लेकिन यही इसको भी माना जाता है। जब आप कटिहार में जाओगे घूमने के लिए और इस वाले क्षेत्र में जाओगे, जैसे ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में, ठीक है, तो कटिहार में जब ट्रेन चल रही होती है तो कब आप कटिहार में, कब बंगाल में चल जाएंगे, फिर कब कटिहार में आ जाएंगे, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो बंगाल बिहार कटिहार में ये चीज़ देखने को मिलता है। ये मेरा कार्य क्षेत्र रह चुका है, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से जान रहा हूँ। और ये है ये, ठीक है। तो बिहार में कुछ 38 ज़िले हैं। 38 ज़िला में से 13 ऐसे ज़िला है ना जो भूमिबद्ध है, मतलब कि किसी से उसका, जैसे एक वैशाली हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, ठीक है, दरभंगा हो गया, मधेपुरा हो गया, सहरसा हो गया, बेगूसराय हो गया, टोटल 13 ज़िला है जो भूमिबद्ध है, उसको किसी से कोई सीमा नहीं है। क्वेश्चन ये सब पूछा गया है, ठीक है। अब एक छोटी सी जानकारी यहाँ पर देखेंगे, बिहार का स्थापना दिवस कब होता है, 22 मार्च। 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत होती है। और एक चीज़ और बताइए कि 1912 में एक घटना और घटती है कि भारत की जो वर्तमान राजधानी नई दिल्ली है, नई दिल्ली जो है, पहले नई दिल्ली से पहले कोलकाता थी भारत के। पहले 1910 ईस्वी में यदि कोई किसी से पूछता कि भारत की राजधानी कहाँ है तो वो बोलता था कलकत्ता, लेकिन दिसंबर 1911 में ट्रांसफ़र होकर 1912 में फाइनली ऑफिशियली जो है 1912 में भारत की राजधानी नई दिल्ली बना। और 22 मार्च 1912 को ही जो है बंगाल का भार कम करने के लिए, प्रशासन स्थिति को सुधारने के लिए 22 मार्च 1912 को जो है बिहार की स्थापना गई है। इस समय में उड़ीसा अपने बिहार में ही पड़ता था, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। इस चीज़ को, छोटे छोटे बातों को ध्यान रखना है। इसलिए 22 मार्च को बिहार मंगाया था, लेकिन 1936 इसमें बैर उड़ीसा जो है सो ये हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक। उसके बाद ये सब चीज़ें तो जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है, 12वां। और बिहार का क्षेत्रफल कितना, याद कर लीजिए, 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। उसमें ग्रामीण क्षेत्रफल ज़्यादा है, 90% से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रफल। शहरी क्षेत्रफल 1905 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 345, पूर्व से पश्चिम, ये सब हालांकि पूछा नहीं जाता है कि नोट्स में रहता है, ठीक है, ये पूछा जाता है। सीमावर्ती पूर्व में पश्चिम, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है, ठीक है। उसके बाद कटिहार है, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे उत्तरी जिला जो है पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जो है कौन सा, गया। तो चलिए मैं अब ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करता हूँ। इसी तरह से मैं एक एक क्वेश्चन आपको देता रहूँगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उसके नीचे उसका आंसर भी है, तो उस नीचे पे देखना ही नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, ठीक है। सबसे पश्चिमी जिला पे कौन है, कौन सा स्थित है सबसे पश्चिम में, तो बताइए। सबसे पश्चिमी सीमा पे तो अभी मैं क्या बताया था कि कैमूर है, कैमूर जो कि हमारे बिहार के कुछ इस प्रकार का जो है ना, कुछ कैमूर इधर पड़ता है, ठीक है। लेकिन कैमूर का तो यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। झारखंड होगा नहीं, पश्चिम बंगाल पूर्व में है, नेपाल तो उत्तर में है। सबसे पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सॉरी, जिला नहीं पूछ रहा है, राज्य पूछ रहा है। पश्चिम में कौन सा राज्य है ये, और जिला पूछेगा तो कैमूर। और इधर से जिला कौन है तो पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण से सटा हुआ जिला ये यहाँ पर पूर्वी चंपारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिहार की भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। अभी मैंने बताया 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भारत का क्षेत्रफल का 94,163 किलोमीटर है। और लेकिन भारत के क्षेत्रफल का 2.84 है। एक चीज़ यहाँ पर और रखना है, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का क्षेत्रफल 2.42 है, 42% है, ठीक है। कितना है, 2.42% है, लेकिन बिहार कितना है, 2.86% है। इस चीज़ को याद रखना है, कन्फ्यूजन वाली पॉइंट है। नेक्स्ट कितना है, जुलाई 2018 तक बिहार, पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था, ठीक है। अब देखिए यही क्वेश्चन मैंने पीछे बताया भी था। तो सीमाबद्ध बोल रहा है या भूमिबद्ध बोल रहा है, कितना जिला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 जिला। 9 जिला जो है सीमाबद्ध। मैंने से 13 बता दिया था क्या, 9 जिला। 9 जिला कौन सब है, यहाँ पर देखिए, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर और अरवल, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मधुबनी करता है क्या, तो अभी मैंने बताया था कि कुछ भी अपना बिहार इस प्रकार से है, ठीक है। और नेपाल यहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है नेपाल जो है यहाँ पड़ता है, ठीक है। ये नेपाल है, ठीक है, ये नेपाल है, समझिए। और यहाँ पर जो है
ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी पड़ता है तो पड़ता है किशनगंज सबसे बाहर, ये भी पड़ता है। उसके बाद सीतामढ़ी, तो सीतामढ़ी यहीं पड़ता है। पूर्णिया, पूर्णिया पड़ता है, देखिए यहाँ पर अररिया है, मैंने बताया था कि अररिया के साथ पूर्णिया का नाम लेने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि इनमें से अधिक हो जाएगा, कि सब का सब है या कोई नहीं हो जाएगा, लेकिन हालांकि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पूर्णिया। ये सब कन्फ्यूजन पॉइंट है, आपको लगेगा कि अरे ये क्या चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसको देखेंगे ना, जब आपसे क्वेश्चन मिस होगा, जब आप मेरिट से बाहर होगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पूर्णिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 12वां स्थान रखता है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? 1912 ईस्वी में, ठीक है। कब बना? 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार की स्थापना होती है। लेकिन 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार से उड़ीसा अलग होता है और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग होता है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1912 में बिहार बना, लेकिन उड़ीसा कब अलग होगा? 1936 इसमें। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? बिहार का प्रथम राजभाषा क्या है? हिंदी, ठीक है। द्वितीय कौन है? भोजपुरी। आप हमें बताइए 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। कितनी? 22 भाषा। और साहित्य पुरस्कार जो है, भाषा का साहित्य पुरस्कार कितने भाषा में दिया जाता है बताइए? तो ये दिया जाता है टोटल 22, तो ये भाषा और 2 और भाषा है जो कौन है, 24 भाषा में दिया जाता है। एक तो राजस्थानी भाषा और दूसरा कौन है? तो अंग्रेजी, ठीक है ना। आप ये बताइए अंग्रेजी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 का किसे मिला है? हिंदी का किसे मिला है? बिहार राज्य विभाजित करके झारखंड राज्य कब बना? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। कब बना था? 15 नवंबर 2000 के। इसको मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। कौन सा शहर बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो बताइए कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है? तो इसका मैंने बताया था कि जब आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से अपना बिहार है, ठीक है, तो यहाँ किशनगंज था और कुछ इस प्रकार से यहाँ कटिहार था, तो यहीं होगा चाहे यहीं होगा। तो किशनगंज यहाँ है नहीं, यहाँ कटिहार है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा कटिहार। तो ठीक है, मैंने टोटल 12 क्वेश्चंस को कराए हैं। इसका PDF भी मैंने डाल दिया है, तो दोनों को PDF को मिला के पढ़ेंगे तो आपकी सोच बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी, एग्ज़ाम में आपसे छूटेंगे नहीं। याद रखिए, वर्षा की एक बूंद तो पृथ्वी को नहीं भिंगा सकती, लेकिन जब आप हज़ारों क्वेश्चन की इस तरह से पढ़ के अपने माइंड में क्वेश्चंस का समुंदर बना लेंगे ना, तो आप एग्ज़ाम से नहीं डरेंगे, एग्ज़ाम आपसे डरेगी, ठीक है। तो जिस तरह से मूसलाधार बारिश बिहार को बहा देती है, नदियों में बाढ़ में तब्दील कर देती है, उसी तरह आपको पढ़ के नॉलेज का बाढ़ ले आना है और ऐसो बीएसओ बढ़ ही जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और इस चैनल को थोड़ा सा शेयर वगैरह कर देंगे तो थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा, ठीक है।